हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। पिछले कई हफ्तों से ओमिक्रॉन की चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और वो ये है कि ओमिक्रॉन नॉट मोर सीवियर देन डेल्टा। यानी इसका मतलब ये है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ओमिक्रॉन डेल्टा से माइल्ड सिम्टम्स वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोविड के केस सामने आ रहे हैं उनमें से 90% से भी ज़्यादा केस डेल्टा के हैं। और इसमें कितनी तबाही अपने देश भारत में मचाई थी ये तो आप सभी देख ही चुके हैं कि देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से किस तरह से कोलैप्स कर गया था। ये सब हम भारत में देख चुके हैं। तो चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो ये है ओमिक्रॉन नॉट मोर सिवियर देन डेल्टा, एग्जिस्टिंग वैक्सीन विल वर्क। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। NDTV, Omicron almost certainly not more severe than Delta, says top expert. The new variant is clearly highly transmissible, very likely more so than Delta, the current dominant global strain, according to top US scientist Anthony Fauci. तो ये जो एंथोनी फाउची है ये अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी है। अल जजीरा, ओमिक्रॉन कुड बी माइल्डर देन डेल्टा, WHO चीफ। New coronavirus variant may pose a higher reinfection risk, but the latest research indicate it could be less severe than the Delta strain. Fox News, Omicron variant almost certainly less severe than Delta, Fauci said. तो यहाँ पर वापस आते हैं मुद्दे पर। तो जब से हमारे सामने ओमिक्रॉन आया है तो एक कंसर्न बन गया था, क्योंकि ये कोविड वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था, क्योंकि इसमें 32 प्रोटीन स्पाइक्स हैं। अगर मैं कंपेयर करूं डेल्टा से, तो डेल्टा में तो सिर्फ 10 ही प्रोटीन स्पाइक थे, 10 भी नहीं 9 ही थे। आप देख सकते हैं द न्यू वेरिएंट शो मोर म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन, जहां पर ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन है, तो वहीं डेल्टा में आप देख सकते हैं 9 ही है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें ये तो पता चल गया कि ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। लेकिन WHO ने यहाँ पर जो भी आशंकाएँ थी उसको WHO ने क्लियर करने की कोशिश की है और यहाँ पर बोला है कि ओमिक्रॉन हाईली इन्फेक्शस तो है, लेकिन उतना सीवियर नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट है। यानी मतलब ये हुआ कि ओमिक्रॉन से उतनी मौतें नहीं होगी जितनी हमें डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिली थी। और आप तो भारत में देख ही चुके हैं दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने कितनी मौतें हो रही थी। कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, शमशान में लकड़ियाँ कम पड़ रही थी, और लकड़ियाँ ना मिलने के कारण बहुत से लोगों ने तो डेड बॉडीज़ को नदियों के किनारे दफना दिया था, जो पूरी दुनिया ने देखा। रिपब्लिक वर्ल्ड ने वीडियो भी बनाया है। कोविड-19 बॉडीज फाउंड बुरीड एंड सैंड नियर रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश, उन्नाव के पास यहाँ पर रेत में ही डेड बॉडीज़ को दफन कर दिया गया था, क्योंकि लकड़ियाँ ही नहीं थी और मौतें इतनी हो रही थी बेहिसाब, शमशान में भी जगह नहीं थी। डेल्टा वेरिएंट आज भी सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है और इसी वेरिएंट से ही सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई है। और रही बात ओमिक्रॉन की, तो यहाँ पर WHO ने जो बयान दिया है कि ओमिक्रॉन ज़्यादा इन्फेक्शस तो है, लेकिन उतना जानलेवा नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट है। और साथ में ये भी कहा है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन पर असरदार है, यानी काम कर जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमें थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, जिससे हम जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसको टैकल करने के लिए एक्शन लें। और एक अच्छी बात और है, और वो ये है कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये बताया है कि भारत बायोटेक की बनी हुई कोवैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज़्यादा काम करती है, क्योंकि कोवैक्सीन कोविड वायरस को ही इनएक्टिव करके बनाया गया है, यानी उसको मारकर बनाया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि भारत की ही ये कंपनी है और भारत में इसकी कोई कमी नहीं है, तो भारत के लिए बेहतर स्थिति है। तो सबसे पहले ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से हमारे सामने आया, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि इसके लिए कि साउथ अफ्रीका रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पर कोई देश रिस्पॉन्सिबल है तो वो चाइना है, और हमें यहाँ पर साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओमिक्रॉन के बारे में हमें बताया है, पूरी दुनिया को बताया है। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगर किसी देश में कोई नया वेरिएंट सामने आएगा तो वो उसको छुपाने की कोशिश करेगा, जिससे वो और तेज़ी से फैल जाएगा और हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर मैं साउथ अफ्रीका के बारे में बात करूँ, वहाँ पर केसेस के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर 255% का इजाफा हुआ है पिछले एक हफ्ते में। ये 9 दिसंबर की रिपोर्ट है। कोविड केसेस इन साउथ अफ्रीका हैज सर्ज बाय 255% in the past 7 days, but there is mounting anecdotal evidence that infection with the Omicron variant are provoking milder symptoms than Delta. तो आप ये देख सकते हैं, इस ग्राफ से बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो जब कोविड का दौर शुरू हुआ था तो शुरू में धीरे धीरे फैल रहा था, जो नए नए वेरिएंट आए थे वो कितनी दिनों में एक्टिव ज़्यादा हो रहे थे। तो नॉर्मली कोई वेरिएंट अगर हमारे सामने आता था तो 20 दिन के बाद ही उसमें सर्ज देखने को मिलता था।
लेकिन यहाँ पर तो 10 दिन के अंदर ही इतना ऊपर पहुँच चुका है ओमिक्रॉन के, इसने बीटा को भी पीछे छोड़ दिया है और बाद में ये नीचे जाना शुरू कर गया। यानी इस लगभग 100 दिन में ही 3 महीने के बाद ही कोई भी वेरिएंट होता है वो ठंडे पड़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन रेट का, तो ये 3 से लेकर 3.5 तक है और डेल्टा का अभी के लिए जो रिसेंट रेट है वो 0.8 है। 2 वीक्स आफ्टर द ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज आइडेंटिफाइड, हॉस्पिटल्स आर ब्रेसिंग फॉर ए कोविड-19 सुनामी इन साउथ अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं ईच पर्सन विद ओमिक्रॉन में इम्पैक्ट 3 to 3.5 अदर्स। डेल्टाज मोस्ट रिसेंट रेट इन द कंट्री वाज 0.8। तो यहाँ पर अगर एक आदमी को डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित है तो वो 0.8 यानी 1 से कम को ही इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर कोई ओमिक्रॉन से पीड़ित है तो वो 3 से लेकर 3.5% को इन्फेक्ट कर रहा है। और अभी तक ओमिक्रॉन 57 देशों तक फैल गया है और इसको फैलने की अभी और संभावना है। और भारत में अभी तक 25 केस सामने आ चुके हैं, लेकिन सभी में माइल्ड सिम्टम्स है और इसमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है, जो अच्छी बात है। तो ये तो हो गई ओमिक्रॉन की बात। डेफिनेटली जितने केसेस हमें देखने को मिले हैं उनकी सिवियरिटी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ भी ना करें। जो भी WHO की गाइडलाइंस है उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और अपना टाइम आने पर वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो अफ्रीका में जो ओमिक्रॉन फैल रहा है उसकी जो वजह है वो अफ्रीका में वैक्सीनेशन का कम होना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एशिया में 50%, ओसेनिया 56%, यूरोप में 59%, साउथ अमेरिका में 60%, नॉर्थ अमेरिका में 55%, यानी कि पूरे ग्लोब पर सभी जगह अगर आपको देखने को मिलेगा तो 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन तो आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन अफ्रीका ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ 8% ही लोग वैक्सीनेट हुए हैं और इसी वजह से वहाँ पर इतनी तेज़ी से ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये 6 दिसंबर 2021 तक का डेटा है। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी अच्छी है, जो बहुत अच्छी बात है। तो 9 दिसंबर को यहाँ पर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। लगभग 50 करोड़ ने दोनों डोज ले ली है और 80 करोड़ लोगों ने सिंगल डोज तो ली ही ली है। और आप देख सकते हैं ग्राफ के कितनी तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लोग वैक्सीन ले रहे हैं और अपना और अपने परिवार का बचाव कोरोना से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूँ तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोविड वैक्सीन दी है तो वो चाइना है। 252 करोड़ कोविड वैक्सीन दे चुका है और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल है वो 111 करोड़ लोग हैं। यानी 111 करोड़ लोग वहाँ पर पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जहाँ पर भारत की रफ्तार अभी चाइना के मुकाबले पे तो नहीं है, लेकिन दूसरे बाकी सभी देशों में बहुत ज़्यादा है। फिर भी 131 करोड़ डोज भारत दे चुका है अपने नागरिकों को और जिसमें से लगभग 50 करोड़ लोगों ने दोनों डोज ले ली है अपनी। यानी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का इस मामले में। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे मुझे एक हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you. Now, signing off.